हेलो वेलकम बैक माय दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे जेसीईआरटी क्लास 7 का मंथली असाइनमेंट हिंदी बोलते मासिक मूल्यांकन दोस्तों। ठीक है, माह आपका फरवरी हो गया 7/21/22 दोस्तों। ठीक है, कक्षा हो गया 7, विषय हो गया हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत दोस्तों। ठीक है, पूर्णांक हो गया 60 बच्चों। वीडियो में करूंगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर ब्लैक आइकन को प्रेस कर लें। क्या करें, वीडियो को दे सकते हैं झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पहुंचे दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग का है हिंदी बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। सिंपली क्या है, गद्यांश को यहाँ से यहाँ पूरा आपको पढ़ना था। ठीक है, सिंपली चौको प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों को आपको उत्तर सिंपली बच्चों देना था। ठीक है, प्रश्न के पहले से क्या समझिए यहाँ पर कि इन वाक्यों को पढ़िए बच्चों। ठीक है, कथन का बच्चों कैंप जाकर लेखिका प्राकृतिक से और ज़्यादा प्यार करने लगी बच्चों। ठीक है, कथन बच्चों खबर क्या है, लेखिका महंगे गहने और कपड़े को तुच्छ समझने लगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका कथन ग बच्चों बोला क्या है, जीवन के प्रति लेखिका की सोच में परिवर्तन आया बच्चों। ठीक है, आप बताइए गद्यांश के अनुसार आप कौन सा विकल्प सत्य है बच्चों। ठीक है, कथन बच्चों आपका ये देखिए बोला क्या कि एक कथन का सत्य है बच्चों और शेष दोनों असत्य दोस्तों। ठीक है, बिनस बोला क्या आपका कि कथन का असत्य है, शेष सत्य बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी बच्चों तीनों कथन सत्य बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी नंबर तीनों कथन असत्य बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सही से लगाना ऑप्शन सी बच्चों को सही होगा, तीनों कथन सत्य दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों प्रश्न दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर समझिए कि आकर्षण का विलोम क्या होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा विकर्षण, ऑप्शन जो बी करा प्रदर्शन, ऑप्शन बच्चों सी करा खिंचाव, ऑप्शन डी करा लगाव दोस्तों। ठीक है, तो सही लगाना ऑप्शन ये बच्चों को सही होगा विकर्षण बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न तीसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि द्वंद्व समास तथा अविभाव समास के दो उदाहरण लिखिए बच्चों। ठीक है, चलते इसको उत्तर बच्चों लिखिए हम लोग। द्विन समास बच्चों। ठीक है, माता पिता बच्चों जो पहला आपको लिखना आपका दिन रात दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपका विभाव समास बच्चों। ठीक है, प्रतिदिन होगा अजन्म बच्चों। ठीक है, दोनों का जो कॉपी अच्छी तरह से नोट डाउन बच्चों कर ले। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चौथा बोला क्या है, तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो से कवि का क्या तात्पर्य है बच्चों। ठीक है, जानते चलिए उत्तर बच्चों इसको हम लिखते हैं हम लोग उत्तर बच्चों। ठीक है, कविता में नवीन कल्पना करो से यह तात्पर्य है कि समाज की तमाम नीतियों और मनुष्य की अतीत रीतियों परंपराएं आदि पुरानी पड़ गई है बच्चों। ठीक है, जिससे समाज का विकास रुक सा गया है बच्चों। ठीक है, अतः नवीन कल्पना करके नए नियम रीति रिवाज आदि बनाए जाए ताकि समाज शीघ्रतापूर्वक विकास के पथ पर अग्रसर हो बच्चों। ठीक है, कॉपी में चलिए नोट डाउन आप कर ले। चलते नेक्स्ट प्रश्न सुन लो आप दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 5 बोला क्या, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए बच्चों। ठीक है, सिंपली से आपको यहाँ से पूरा पंक्ति को सिंपली आपको इसका अर्थ का स्पष्ट बच्चों करना। तो ठीक चलते इसका उत्तर बच्चों लिखते हैं हम लोग उत्तर बच्चों। ठीक है, कवि के कथन अनुसार समाज को विकास की ओर ले जाने वाली तमाम नीतियों तथा रीति रिवाज अब प्राचीन पड़ गए हैं बच्चों। ठीक है, अब उन पुराने नियम रीति रिवाज परंपराओं से समाज का विकास नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कुरीतियों घर समाज में व्याप्त हो गई है बच्चों। ठीक है, और वे हमें चुनौती दे रही है। ऐसी स्थिति में हमें अपने देश के समग्र विकास के लिए कल्पना करने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, हम नवीन कल्पना करके देश को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सोचे कॉपी वैसे नोट डाउन कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग हिंदी का प्रक्रम लिखकर आप लोग करेंगे इंग्लिश का बच्चों। पहले क्वेश्चन क्या बोला है, रेड द गिवन स्टांजा एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो बच्चों। ठीक है, इस पर आपको सिंपली यहाँ से यहाँ पर जो पढ़ना फिर आपको सिंपली इसका आंसर बच्चों को देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है 1.1 दोस्तों। ठीक है, द गिवन स्टांजा टेक्स अबाउट दोस्तों। ठीक है बच्चों, आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम जो ऑप्शन भी दिया हुआ है फ्रेंडशिप, ऑप्शन सी दिया हुआ है नेचर ऑफ पर्सन, ऑप्शन डी दिया हुआ है फैमिली बच्चों। ठीक है, तो सही बच्चों ऑप्शन में बी को सही लगाना आपका फ्रेंडशिप हो जाएगा सही बच्चों। चलते नेक्स्ट 1.2 से बोला अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टांजा व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ए फ्रेंड बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए क्या गुड टेम्पर बच्चों, ऑप्शन बी का रखा है विश टू हेल्प बच्चों, ऑप्शन सी का लॉट ऑफ मनी बच्चों, ऑप्शन बच्चों आपका डी का रखा है विश टू गेट एलोंग सम हाउ बच्चों। ठीक है, तो सही बच्चों को लगाना है ऑप्शन जो आपका होगा सी का सही बच्चों लगाना। ठीक है, लॉट ऑफ मनी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन दूसरा क्या बोला कि यहाँ पर कि क्वेश्चन 2 बोला क्या, वाई वाज ए मदर अनहैप्पी विथ अटीला बच्चों। ठीक है, क्या माँ अतीला से नाखुश क्यों थी, जानते चलिए इसको लिखते हैं आंसर बच्चों लोग। चलिए बोला क्या है कि द मदर वाज अनहैप्पी विथ अटीला फॉर समबडी कम एवरी मॉर्निंग एंड स्टॉल अवे
all the flowers in the garden, but Attila doesn't do anything for that बच्चों। ठीक है, अच्छे से कॉपी में नोट डाल बच्चों करे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ब्रो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 बोल रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द आइज हैव इट, हाउ डिड द मैन नो डेट द गर्ल वाज ब्लाइंड बच्चों। ठीक बच्चों समझे, बोला क्या कि आँखों के पास अध्ययन के अनुसार आदमी को कैसे पता चला कि लड़की अंधा था बच्चों। ठीक है, चलिए जल्दी इसको उत्तर लिखते बच्चों लोग। देखिए बच्चों इसका आपको आंसर से लिखना बच्चों कि इन द लॉट ऑफ द स्टोरी व्हेन अनदर ट्रेवल साइड डेट द गर्ल्स वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड बच्चों। ठीक है, देन द मैन न्यू दैट सी वाज ब्लाइंड बच्चों। ठीक है, तो कॉपी से नोट डाउन बच्चों कर ले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन से फॉर क्या है, राइट 4 लाइन्स अबाउट द ब्लैक स्मिथ एज फिगर्ड बाय द पोइट इन ही पोएम द विलेज ब्लैक स्मिथ बच्चों। ठीक है, तो इन होगा क्या, द ब्लैक स्मिथ हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर बच्चों। नेक्स्ट आपका जो बी नंबर क्या, ही फेस हैज टर्नेट ब्राउन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको सी नंबर क्या, ही वर्क हार्ड फॉर हिज लिविंग बच्चों। नेक्स्ट आपको डी नंबर क्या, ही डज नॉट हैव टू से अवे विथ गलती बच्चों। ठीक बच्चों, सभी जो पॉइंट का कॉपी नोट डाउन करो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप देखिए। नेक्स्ट आपका गणित बच्चों। ठीक, प्रश्न पहला सवाल है क्या, दो सर्वासम कोणों में एक कोण की माप 50 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप निम्नलिखित में से क्या होगी बच्चों। ठीक, ऑप्शन ए करा 30 डिग्री, ऑप्शन बी करा 40 डिग्री, ऑप्शन सी करा बच्चों को 50 डिग्री, ऑप्शन डी करा 130 डिग्री बच्चों। ठीक, सही बच्चों ऑप्शन सी को सही लगाना 50 डिग्री बच्चों। ठीक, क्योंकि दोनों कोणों का मान बच्चों आपका जब सेम होगा बच्चों। ठीक है, जब सर्वासम कोण जब भी बच्चों बोलेगा तो आपको दोनों कोणों का मान बच्चों आपको सेम बच्चों होगा। ठीक है, सही क्या 50 डिग्री आपको ऑप्शन सी को सही लगाना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। प्रश्न दूसरा बोला क्या कि एक आयत जिसकी लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल निम्नलिखित विकल्पों में से चुनकर लिखिए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करा 332 वर्ग मीटर, ऑप्शन बच्चों बी करा 432 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी करा 532 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी का 442 वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है, दोस्तों सही प्रश्न लगाना बच्चों आपको क्या क्या सिंपली होगी कि 24 को गुना कर देना बच्चों आपको 18 से, किस बच्चों करना 18 से बच्चों। ठीक है, तो जो आपका जो सही है जो उसी का आपको सिंपली आपको सही बच्चों। ठीक है, इसमें तो आपको लगा देना बच्चों। ठीक है, समझेगा ना, तो सिंपली आपको क्या गुना करिए, लंबाई गुना चौड़ाई दोनों बच्चों कर लीजिए तब आपको आंसर जो निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी को सही लगाइए 432 वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए बच्चों। ठीक है, चलते इसका अच्छा आंसर देखिए, हम लिखते हैं हम लोग। दोस्तों आपको इस तरह से क्या करना है, आपको डायग्राम को छापना बच्चों को, समबाहु त्रिभुज बच्चों को इस तरह से बनाना बच्चों। क्या करना है 7 सेंटीमीटर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर इसको भी लेना, 7 सेंटीमीटर इसको लेना। ठीक है, सभी कोनों का मान भी बच्चों को सेम दोस्तों रहेगा बच्चों। ठीक है, फिर क्या करें सिंपली यहाँ से आपको क्या करें, यहाँ को जो आपको रखना है परकर बच्चों यहाँ से। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर कट लगाना, फिर क्या करना परकर आकर फिर आपको सिंपली आपको कट लगाना दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आपको इसको देख के आराम से फिगर को ड्रॉ कर ले बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चौथा बोल रहा है क्या, 16,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं इसको आंसर लिखते हैं इस तरह करना, पहले लिखना बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा बच्चों। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सिंपली आपको दे दिया बच्चों 16,900। सिंपली क्या करें भुजा को जब गुना करें भुजा सिंपली हो जाएगा भुजा स्क्वायर बच्चों को। ठीक है, सिंपली आपको लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों क्या करें जब हम स्क्वायर क्या करें हटाएंगे तो इस तरह जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सिंपली आपका रूट में जो बदल जाएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर हो जाएगा रूट 16,900 बच्चों। ठीक है, सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब निकल के मेरा भुजा बच्चों 16,900 वर्गमूल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या करना है कि लिखना है अब वर्ग का विकर्ण बच्चों। ठीक है, तो विकर्ण होता है सूत्र बच्चों होता है कि रूट 2 गुना भुजा बच्चों होता है। ठीक है, तो रूट 2 लिखेंगे गुना लिखेंगे भुजा का सूत्र देखिए निकला हुआ यहाँ पर 16,900 बच्चों आपको देखिए ऊपर ना आपका रूट पीछे लगा हुआ है। ठीक है, सिंपली आपको इस तरह दे देंगे यहाँ पर उतार देना। ठीक है, सिंपली जो हम गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे रूट 2 से गुना करेंगे रूट 16,900 सिंपली आपको निकल जाएगा इस तरह निकल जाएगा 33,800 समझेगा ना। जब बच्चों क्या करेंगे जब रूट को हटाएंगे तो सिंपली आपको निकल जाएगा आंसर बच्चों 183.84 बच्चों निकल जाएगा। ठीक है, कोई हो जाएगा सेंटीमीटर बच्चों को आंसर फाइनली इस तरह आपको क्या करें कॉपी नोट ना बच्चों को कर लीजिए। ठीक है, चलते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलिए अब प्रश्न 5 पर क्या दिए गए माप के अनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है कि छायांकित भाग का सिंपली आपको क्षेत्रफल से निकालना बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं इसको उत्तर बच्चों लिखते हैं दोस्तों। 5 को हाल इस तरह करना लिखना पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच्चों। ठीक लिखना ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो फिर कैसे जिस तरह दोस्तों आपको सिंपली आपको डायग्राम यहाँ से ऊपर बनाना है। ठीक है, फिर ऐसे क्या करना सभी कोनों का आपको नाम दे देना। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, इसका नाम है E, इसका नाम है F बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपका आधार दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जिससे उससे आपको सिंपली लिख देना। ठीक है, आगे लिखना है कि
ABCD का क्षेत्रफल जो आपको होता है आधार गुना ऊंचाई का होता है सूत्र बच्चों, ठीक है। फिर इसका भी क्या करना, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल आपको होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई बच्चों, ठीक है। सिंपली इस तरह आपको लिख देना बच्चों, ठीक है। अब क्या करना आपको देखिएगा, आधार मेरा हो जाएगा BC गुना EF हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा -1/2 गुना BC गुना EF बच्चों, ठीक है। बच्चों के BC हो जाएगा 6 गुना 4 बच्चों, ठीक है। आपका जो BC दिया हुआ 6, अब जो EF दिया हुआ 4 बच्चों, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ 1/2, BC दिया हुआ 6, EF दिया हुआ आपको 4 दोस्तों, ठीक है। सिंपली जब जो इसमें काटे सिंपली काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काट देगा आपको 2 12, ठीक है, समझेगा ना। और 2 दूनी 4 तो सिंपली हो जाएगा 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 सिंपली लिख देंगे, 6 हो जाएगा उसको 24 बच्चों, ठीक। 24 में घटाएंगे जब 12 सिंपली को निकल जाएगा आंसर जो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। 6 के भागा क्षेत्रफल सबको निकल गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ठीक है। बच्चा अच्छे से कॉपी क्या करें, इसको नोट डाउन बच्चों कर ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग का है विज्ञान बच्चों। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, रेशम उपयोग के कारीगरों के द्वारा एंथ्रेक्स रोग के जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होकर सोटर्स नामक बीमारी का शिकार होना तथा इस प्रकार के जोखिमों को झेलना क्या कहलाता है। ऑप्शन जो ए करा आर्थिक संकट, ऑप्शन बी करा मानवीय संकट, ऑप्शन जो सी करा व्यवसायिक संकट, ऑप्शन डी करा शारीरिक बीमारी बच्चों, ठीक है। तो सही लगा ऑप्शन डी बच्चों को, सही जगह शारीरिक बीमारी बच्चों, ठीक। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा क्या बोला कि वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो खाली जगह को प्रदूषित कर देता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करा हवा और पानी, ऑप्शन बी करा जल और मिट्टी, ऑप्शन सी करा शौचालय और सेंटिक टैप बच्चों, ठीक है, यानी कि सेप्टिक टैंक बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी बच्चों को मल उपचार संयंत्र बच्चों, ठीक है। तो सही लगाना ऑप्शन में बी बच्चों को, सही जगह इसमें जगह कि जल और मिट्टी बच्चों, ठीक। चलते नेक्स्ट प्रश्न तीसरा क्या बोला यहाँ पर कि ऊन को संसाधित करने के विभिन्न चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए बच्चों। चलते इसके उत्तर लिखते हैं बच्चों। लिखना है कि चरण पहला बच्चों, ठीक है, भेड़ ऊन कतरना बच्चों। नेक्स्ट चरण 2 बच्चों क्या लिखना है, चिकना ऊन धोना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चरण 3 बच्चों लिखना क्या आपका उद्घाटन और कर्डिंग बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका चरण बच्चों 4 क्या बोला सम्मिश्रण बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों का चरण 5 क्या होता है सिल्वरसिंग बच्चों, होता है क्या, तो सिल्वरसिंग बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलिए आप दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चौथा बोला क्या है, डीजल पेट्रोल आदि जैसे तेल एवं वसा को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए बच्चों। चलते लिखते हैं इसको उत्तर बच्चों लिए हम लोग। उत्तर बच्चों को इस लिखना है कि तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए क्योंकि तेल तथा वसा जमकर ठोस बन जाने से पाइप तथा नलियों को बंद कर देते हैं बच्चों, ठीक है। खुली नलियों में तेल मिट्टी के कणों को जकड़ लेते हैं बच्चों, ठीक है, और वे मिट्टी में छिद्रों को अवरुद्ध करते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे नाली में उनकी पानी छानने की शक्ति कम हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे कॉपी नोट डाउन बच्चों कर ले, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग। प्रश्न 5 से बोला क्या, बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का उपचार करने के विभिन्न चरणों का वर्णन करें बच्चों, ठीक है। आपका अथवा क्वेश्चन दिया हुआ आपका है, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र का लागत मूल्य रेशमी वस्त्रों के मूल्य की तुलना में कम क्यों होता है, वर्णन कीजिए बच्चों, ठीक है। सुन आपको दोनों में से किसी एक का आपको आंसर सिंपली को लिखना बच्चों, ठीक। तो मैं आपका आंसर लिखता हूँ नीचे वाला इसका बच्चों, ठीक है। चल जानते चलिए इसका आंसर बच्चों लोग। तो बच्चों को उत्तर से लिखना है कि संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र का लागत मूल्य रेशमी वस्त्रों के मूल्य की तुलना में कम होता है बच्चों, ठीक। क्योंकि संश्लेषित रेशे मानव निर्मित रेशे होते हैं जिन्हें विभिन्न रसायनों के मदद से बनाया जाता है, जबकि रेशमी वस्त्र का निर्माण रेशम के द्वारा होता है बच्चों, ठीक। रेशम का उत्पादन रेशम कीट द्वारा होता है जो कि संश्लेषित रेशे की तुलना में ज़्यादा खर्चीला होता है बच्चों, ठीक है। इसी से कॉपी को नोट ना बच्चों कर लेते चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट का सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पहले क्या कर रहा है कि अधिक कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों और ईमेल के जरिए बच्चों और महिलाओं को तंग करने धमकाने की कोशिश करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करा के IT संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 66A बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी बच्चों क्या IT संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 67 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी रहा क्या IT संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 68 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन डी बच्चों का IT संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 69 बच्चों, ठीक है। तो सही बच्चों से लगाना कौन सा आपको जानते हैं, तो आपको सही से लगाना ऑप्शन ये कब सही बच्चों जाएगा, ठीक है। आने की जगह क्या कि IT संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 66A बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या बोला यहाँ पर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करा क्या 5 जून, ऑप्शन जो बी करा 5 जुलाई, ऑप्शन बच्चों सी करा 13 अगस्त, ऑप्शन बच्चों डी करा 10 अक्टूबर बच्चों, ठीक है। तो सही लगा ऑप्शन ये बच्चों सही जगह का 5 जून बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन तीसरा क्या करा है कि किसी भी देश के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना
आवश्यक है। भौगोलिक जानकारी का एक सशक्त माध्यम किसे माना जाता है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन ए करा ग्लोब, ऑप्शन जो बी करा मानचित्र, ऑप्शन जो सी करा नजरी नक्शा, ऑप्शन जो डी करा रेखा चित्र बच्चों। ठीक है, सही लाइन ऑप्शन में बी बच्चों को सही जगह मानचित्र बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न 4 से क्या वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैव मंडल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझ बताइए बच्चों। ठीक है, चलते चलिए लिखते इसको उत्तर बच्चों नहीं उत्तर देखने में इस तरह के जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसको उदाहरण में सिंपली आपको अपने से लिख लेना। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 5 हो रहा है क्या? मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत को उदाहरण सहित बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं इसको उत्तर बच्चों लिखते हैं बच्चों हम लोग। उत्तर लिखने में इस तरह से इस काल की विभिन्न प्रकार की रचनाओं में इतिहास की रचनाएं, शासकों की जीवनियों व आत्मकथाओं, प्रशासनिक फरमान, आदेश पत्र संबंधी रचनाएं, साहित्य कृतियां व विदेशी आचार्यों द्वारा लिखित भारत के संबंध में यात्रा विवरण आदि इस काल के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है बच्चों। ठीक है, उदाहरण लिखने इस तरह के जैसे अकबरनामा में अकबर के जीवनी के बारे में लिखा गया है बच्चों। ठीक है दोस्तों, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो आप दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 6 बोला क्या? आपने लोगों के द्वारा बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते देखा या सुना होगा। इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार को उदाहरण सहित बताइए बच्चों। उत्तर बच्चों क्या बोलेंगे? बच्चे निश्चल होते हैं, उनके व्यवहार में भी निश्चलता दिखाई देती है, परंतु समाज में कुछ विकृत प्रवृत्ति के लोग कभी कभी उनके साथ अमानवीय बर्ताव भी करते हैं, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे विकृत प्रवृत्ति के लोगों के अमानवीय व्यवहार की शुरुआत स्पर्श से ही होती है बच्चों। ठीक है, अतः बच्चों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श का ज्ञान होना अति आवश्यक है बच्चों। ठीक है, ताकि वे बाल शोषण से बच सके बच्चों। ठीक है, चलते चलते आगे बच्चों सोचिए थोड़ा सा। तो बच्चों इसका उदाहरण कैसे लिखना है कि बच्चे गुस्सेल और चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है कुछ बच्चे बहुत ही शर्मीले हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है कई बार बच्चे बहुत बदतमीज हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को जो कॉपी अच्छी तरह से नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन हम लोग आप दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का संस्कृत बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आदि लिखितम गदांश पठितव तत्धर्म से प्रश्न उत्तरम बच्चों। सिंपली क्या करें आपको यहाँ से पढ़ना फिर आपको सिंपली आपको उत्तर देना बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर समझिए। पिता इति पदस्य प्रवाच्य गस्ते किस्मती बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन हो रहा है जनका, ऑप्शन जो बी करा तथा, ऑप्शन जो सी करा व्यर्धा, ऑप्शन जो डी करा क्या विरहम बच्चों। ठीक है, ग्रहम। ठीक बच्चों, तो सही लगाना ऑप्शन में ये बच्चों सही होगा जनका बच्चों। ठीक है, जनका। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा क्या बोला समझ जाएगा। अनेके मूंगा अत्र विशेषण पद कृमि बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए करेगा ऐसा, ऑप्शन जो बी करेगा अत्र, ऑप्शन बच्चों सी करा अनेके, ऑप्शन बच्चों डी करा मूंगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सही इसमें लगाना जैसे ऑप्शन सी बच्चों सही जगह अनेकीय बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आगे क्या करें समझिए। पूर्ण वाक्य उत्तरम बच्चों। पूरा वाक्य को सिंपली को उत्तर सिंपली देना बच्चों। ठीक है, प्रश्न तीसरा बोला क्या मयूरा की करोती बच्चों। ठीक है, तो जानते इसका उत्तर लिखते बच्चों यहाँ पर मयूरा शोभन नियुक्ति बच्चों। इसका अच्छे कॉपी में नोट बच्चों करें। चलते नेक्स्ट प्रश्न फोर क्या करा है। प्रश्न फोर क्या करा कि श्याम केन सा गच्छति बच्चों। ठीक है, जानते चलिए इसको लिखते हैं उत्तर बच्चों हम लोग। उत्तर लिखने में श्याम जनकेन सा गच्छति बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो में कर चुका हूं मैं फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्या करें वीडियो को अच्छे से झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पोस्ट हो। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों। ठीक है, चलते